डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल ऑफ IM फाउंडेशन एडोरिस। बच्चों, पिछला जो दो लेक्चर हम लोग करे थे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, उसमें मैंने आपको बताया था ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में, और साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इंटर करता है परपेंडिकुलरली, तो जो ट्रेजेक्टरी फॉलो होता है चार्ज पार्टिकल के द्वारा वो कैसा होता है। आज का डिस्कशन वहीं से आगे का है। आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसमें हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलरली इंटर न कर करके बल्कि कोई थीटा एंगल पर इंटर करे। तो हमारा हेडिंग है चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड एट certain angle phi with the field। देखिए, ये है हमारा हेडिंग। सबसे पहले बच्चों हम एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन एज्यूम कर रहे हैं। ये मान के चलिए कि हमारे पास है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन। सपोज दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन। ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है बच्चों, इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू हम कितना असाइन कर रहे हैं? इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू हम B बता रहे हैं। नाउ लेट अस कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल। हम सबसे पहले एक चार्ज पार्टिकल कंसिस्ट करेंगे। ये चार्ज पार्टिकल जो है वो चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड जो है वो Q है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप जैसा कि देख पा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मैंने इसमें दिखाया है, इधर नॉर्थ पोल साउथ पोल। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन है ये वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन बोर्ड के प्लेन में है, और हमारा चार्ज पार्टिकल इसी बोर्ड के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड से फाई एंगल पर इंटर कर रहा है। तो ये जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल का, इसका दो कंपोनेंट बनेगा बच्चों। पहला कंपोनेंट बनेगा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम कहेंगे बच्चों V cos phi। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा बच्चों वो बनेगा V परपेंडिकुलर, एंड दैट कंपोनेंट इज V sin phi। तो ये V cos phi है और ये V sin phi है। जो V cos phi वाला कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही है और V cos phi इसी डायरेक्शन में। अगर हम फोर्स का कैलकुलेशन करें तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स कितना बनेगा, हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। तो जरा देखिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, तो या पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड का केस, तो इस केस में देखिए तो हमारे पास कितना, तो F मैग्नेटिक का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, Q इंटू V क्रॉस कितना B। सो हमारे पास फील्ड स्ट्रेंथ का बात करिएगा तो QVB साइन थीटा आएगा। बच्चों Q जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, V स्पीड है, B मैग्नेटिक फील्ड, थीटा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल। हम यहां वैल्यू पुट करते हैं। सो F पैरेलल, तो Q है। वेलोसिटी कौन सा लेंगे बच्चों? तो पैरेलल वाला लेंगे सर। मैग्नेटिक फील्ड का फील्ड स्ट्रेंथ कितना लेंगे? तो B। और साइन यहां पे फाई थीटा का मान कितना रखेंगे? 0, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट और फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एक ही। सो F पैरेलल, साइन 0 का मान 0। सो ओवरऑल जो पैरेलल जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उस डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फोर्स इस पर चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस नहीं होगा, और इसलिए ये चार्ज पार्टिकल का मोशन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उस पर किसी भी तरीके का कोई डेविएशन नहीं है। नेक्स्ट, सेकंड केस है फॉर वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द फील्ड। हम वेलोसिटी का वो कंपोनेंट ले रहे हैं जो फील्ड के परपेंडिकुलर। बच्चों
फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे, एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू क्यू इंटू, यहां पे तो पैरेलल के जगह कौन सा लगाएंगे, वी परपेंडिकुलर इंटू बी इंटू साइन थीटा। आप खुद ही बताइए बच्चों, एफ मैग्नेटिक क्यू तो क्यू है बच्चों, वी परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, तो वी परपेंडिकुलर का वैल्यू है बच्चों वी साइन फाइव। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है, तो बी और साइन, यहां पे थीटा का वैल्यू, तो देखो पैरेलल कंपोनेंट इस तरफ, फील्ड इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल 90, तो साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज क्यू वी बी साइन 5। तो बच्चों आपको एक बात समझ में आ गया, वो ये कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण लगेगा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा इसको सर्कुलर मोशन कराने। आप इतना नोट डाउन कर सकते। सो बच्चों आप वो नोट डाउन कर चुके हैं, और अब हम जरा इसका पाथ ट्रेस करने चल रहे हैं, देखते हैं पाथ कैसा बनेगा। देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताएगा कि पाथ इसका कैसा बनेगा। जैसा कि आप सब कहे हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करेगा, इसीलिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर चार्ज पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट वे में होगा बिना किसी डेविएशन के। अगर आप वर्टिकल एक्सिस पे बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन 4 फिंगर्स है, तो इधर की तरफ है, लेफ्ट से राइट, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, दिस पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। बच्चों थंब किधर है, इनसाइड ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के अंदर की तरफ। तो ये जो सर्कुलर पाथ बनेगा वो अंदर से ऐसे बनेगा, इस तरीके का, क्योंकि ये सर्कल भी बनेगा और साथ साथ आगे की तरफ। सो दिस विल फॉर्म ए हेलिक्स। ये जो पाथ कहलाएगा, इस पाथ को कहेंगे हम लोग हेलिक्स, इस पाथ को कहेंगे हेलिक्स। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द रेडियस ऑफ द सर्किल फॉर्म्ड इन हेलिक्स। इस हेलिक्स में जो सर्कुलर पाथ अटेन हुआ है, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है, हम यही चीज निकालने में इंटरेस्टेड है। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, हम लोग रेडियस का कैलकुलेशन कर रहे हैं। चलिए देखिए बच्चों, हमारे पास जो परपेंडिकुलर एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फोर्स आया था, वी नो एफ मैग्नेटिक ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस इक्वल्स इज, तो एफ मैग्नेटिक का जो वैल्यू आया था परपेंडिकुलर एक्सिस पे, वो आया था क्यू इंटू वी साइन फाइव इंटू बी। इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो पाथ बना है वो सर्कुलर बना है, तो एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू एफ सेंट्रीफ्यूगल। हाँ बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स है हमारे पास क्यू भी साइन फाइव इंटू बी बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का होल स्क्वायर बटा रेडियस ऑफ हेलिक्स। बच्चों परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना था, ये v sin फाइव रखेंगे, q इंटू वी साइन फाइव इंटू बी m इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो 2 बार रखिए v साइन फाइव इंटू वी साइन फाइव बटा रेडियस। बच्चों v और साइन फाइव कट जाएगा क्या, तो हमारे पास जो r का वैल्यू आया वो कितना आ गया, तो r इक्वल्स m इंटू वी इंटू साइन फाइव बटा q इंटू b। सो दिस विल बी द रेडियस। ये जो है ये हमारे पास रेडियस है, और ये रेडियस किसका है बच्चों, ये रेडियस जो है वो है रेडियस ऑफ सर्किल इन हेलिक्स। हेलिक्स में सर्किल का रेडियस। यहीं पर बच्चों आपसे पूछा जाता है कि अगर रेडियस इतना है तो सर टाइम पीरियड भी बता दीजिए, कोई इसमें दिक्कत का बात नहीं है, आप पहले भी कर चुके हैं। वी नो, देखिए कैलकुलेशन फॉर टाइम पीरियड, कैलकुलेशन फॉर टी, टी मतलब टाइम पीरियड।
बच्चों टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल बटा वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप नजर डाल सकते हैं टाइम पीरियड को t से, ये हो गया 2 पाई इंटू रेडियस, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण ही बच्चों सर्कुलर पाथ बना है, तो यहाँ पे लिखेंगे v परपेंडिकुलर, तो t बराबर 2 पाई रेडियस, रेडियस कितना है अपने पास, तो रेडियस है m इंटू वी साइन फाई बटा q इंटू v बटा में v परपेंडिकुलर, बच्चों v साइन फाई, मैं v से v और साइन फाई से साइन फाई काट दूंगा, तो हमारे पास टाइम पीरियड बनेगा बच्चों 2 पाई m बटा q इंटू v, एंड दिस टाइम पीरियड इज सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस डिस्कशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंटरिंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ये वही टाइम पीरियड से मैच हो रहा है। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था इस हेलिक्स का। बच्चों तो आपने टाइम पीरियड देख लिया, रेडियस देख लिया, अगला जो डिस्कशन इसमें है, अब हम एक नया टर्म आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको कहते हैं पिच। एक नया टर्म है पिच, और पिच को बच्चों हम लोग x से डिनोट करते हैं, किस चीज से, x से। देखो पिच किसको कहते हैं, इस हेलिक्स में एक हॉरिजॉन्टल सर्किल और दूसरे हॉरिजॉन्टल सर्किल के बीच का जो गैप होता है उसी को हम लोग पिच कहते हैं। दूसरी भाषा में मैं अगर बात करूं तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जितने देर में एक चार्ज पार्टिकल एक कंप्लीट सर्किल को मतलब कंप्लीट करेगा, एक सर्किल को कंप्लीट करेगा, उतने ही समय में इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के कारण ये चार्ज पार्टिकल इस पोजीशन से थोड़ा सा आगे चला गया होगा। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्पीड के द्वारा, इसी को हम लोग पिच कहते हैं। तो पिच इज नथिंग बट दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस gained by चार्ज पार्टिकल। तो बच्चों इन वन टाइम पीरियड, चलो बच्चों यहां पे आप नोट कर सकते हैं, तो हमारे पास हो गया पिच, तो x इज इक्वल टू, मैथमेटिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली x बराबर v पैरेलल कंपोनेंट इनटू टाइम पीरियड। यहां पे जरा नजर डालिएगा कि v पैरेलल कितना है अपने पास, तो v पैरेलल है v cos फाई, और टाइम पीरियड कितना है अपने पास, तो 2 पाई m बटा में q इंटू v, तो x बराबर कितना, तो 2 पाई m v cos फाई बटा q इंटू, इसी को हम लोग कहते हैं पिच। तो ये हो गया आपका, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमने दो प्रॉब्लम आपके सामने रखा है, क्योंकि बोर्ड में जो प्रॉब्लम आता है वो जेईई मेंस से तो छोटा ही आता है और काफी फॉर्मूला बेस ही होते हैं। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड में न्यूमेरिकल्स भी जो देखे गए हैं वो डेरिवेशन के फॉर्म में ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसी में से जैसे ये दोनों क्वेश्चन जो है वो, ये वाला क्वेश्चन शायद सीबीएसई 2019 में पूछा हुआ है, और ये वाला भी क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो मैं जरा पहला क्वेश्चन करता हूं। बहुत बच्चे को यहीं से प्रॉब्लम होना शुरू होता है। आप पहचानिए, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन का आइसोटोप है, और अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई है। यहां से आधा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। देखिए, एक तो है हमारे पास प्रोटॉन, दूसरा है हमारे पास बच्चों ड्यूटेरॉन, और तीसरा है हमारे पास अल्फा पार्टिकल। अब जरा समझिए, ये है हाइड्रोजन का आइसोटोप और ये है हीलियम का न्यूक्लियर। बच्चों प्रोटॉन का मास अगर m है तो ड्यूट्रॉन का मास हो जाएगा 2m, और हीलियम न्यूक्लियाई का जो मास होगा वो अपने पास हो जाएगा 4m, ठीक है।
और अगर आप चार्ज का बात करिएगा तो प्रोटॉन का चार्ज अगर Q है तो न्यूट्रॉन का भी चार्ज Q होगा, लेकिन अल्फा पार्टिकल का चार्ज हो जाएगा बच्चों 2Q। बोला है कि इन सारे पार्टिकल्स को शुरू में सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया गया है। जब सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया गया है तो सब में पोटेंशियल v का दिया गया है, ठीक है। तो आपसे और उसके बाद जब ये एक्सेलरेट हुआ सारा चार्ज पार्टिकल तो इन सभी को एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इंटर कराया गया। तो सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड रीजन, और इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में ये तीनों पार्टिकल एक एक करके और परपेंडिकुलरली इंटर हुए। सपोज दिस इज प्रोटॉन, दिस इज न्यूट्रॉन एंड दिस इज अल्फा पार्टिकल। ओके, नेक्स्ट देखिए व्हाट इज कंपेयर देयर काइनेटिक एनर्जी। बहुत सिंपल है, देखिए के ऑफ प्रोटॉन इज टू के ऑफ न्यूट्रॉन इज टू के ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल्स। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। आप जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू Q इनटू V, एंड वर्क डन जो होगा वो के के बराबर होगा यहाँ पे। तो Q का यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्रोटॉन के लिए हो जाएगा QV इज टू, न्यूट्रॉन के लिए फिर से हो जाएगा QV इज टू, और अल्फा पार्टिकल के लिए हो जाएगा 2QV। सो रेशियो जो आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो आ जाएगा 1:2। सो ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया, ये था इसके लिए। दूसरा पार्ट बोला है इफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ बाय प्रोटॉन इज 5 सेंटीमीटर डिटरमाइन रेडियस ऑफ पाथ बाय न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। बोला है कि अगर आप कह रहे हैं कि प्रोटॉन सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर होगा, तो न्यूट्रॉन भी तो सर्कुलर पाथ को अचीव करेगा और अल्फा पार्टिकल भी सर्कुलर पाथ को अचीव करेगा। तो इन सब का आपको रेडियस बताना है। बहुत साधारण सा सवाल है। सेकंड पार्ट को हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, देखिएगा। वी नो, आप जानते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए वी नो फॉर ए चार्ज पार्टिकल R इज इक्वल टू कितना होता है अपने पास mv बटा q। जरा आप देखिएगा इधर mv का जो है mv एक तरीके से तो मोमेंटम हो गया ना, मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम हो गया। हम आपको जरा बच्चों याद कराना चाहेंगे मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जरा देखिएगा R इक्वल्स लिखेंगे √2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी बटा Q इंटू V। अब हम रेडियस ना प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का, तो देखिए तो यहाँ पे B तो सबके लिए कांस्टेंट है, मास में अंतर है, Q देखना पड़ेगा और K। चलो, तो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज टू रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन इज टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन इज टू रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। बच्चों यहां पे जरा देखिएगा रेडियस ऑफ प्रोटॉन, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन कितना, तो ये वैल्यू रखेंगे √2। मास कितना है, तो मास है m। काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं कितना, तो काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं प्रोटॉन का x, ठीक है, या आप इसको ऐसे कह दीजिए कि E, ठीक है, बटा Q इंटू B, तो चार्ज कितना है QB इज टू। चलो बच्चों नेक्स्ट न्यूट्रॉन का कितना, तो न्यूट्रॉन का मास तो 2m है, तो √2 इंटू m के जगह फिर से लिखेंगे 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी E बटा Q। चार्ज कितना है इस पे, तो QB इज टू। अब अल्फा पार्टिकल का लिखना है बच्चों, तो √2 इंटू m कितना है अपने पास, तो m है अपने पास 4m इंटू E बटा Q कितना, तो Q है अपने पास 2Q और इंटू D। चलिए ये √2me बटा QB का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन का अगर आप बात करिएगा तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन rp इज टू rd बराबर, तो ये कितना है बच्चों, ये तो हो जाएगा 5
इज टू, इधर कितना है तो देखो जरा, आप इसको सीधा कह सकते हैं रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन को जरा देखिए, रूट अंडर 2 इंटू 2m इंटू ई बटा क्यूबी। देखो रूट अंडर 2m ई बटा क्यूबी को कह रहे हैं 5, तो ये हो जाएगा रूट 2 इंटू 5 सेंटीमीटर, मतलब 5√2 सेंटीमीटर। बच्चों अल्फा पार्टिकल का अगर आप लिखिएगा तो फिर से यहाँ पे इसको स्प्लिट करिए, ये है रूट अंडर 2, 4 को लिख दीजिए 2 इंटू 2m इंटू ई बटा 2 बाहर q इंटू बी। देखिए इन दो में से 2 बाहर आ जाएगा तो 2 बटा 2 इंटू रूट अंडर 2m ई बटा q b। यहां पे q कितना लिया जाएगा तो q यहां पे लिया जाएगा 2q, वो तो ले चुके हैं हम, चलिए 2qb। यहां से 2 से 2 खत्म हो गया, ये वैल्यू कितना के बराबर 5, तो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना 5 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन कितना 5। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपको कर रहे हैं। बच्चों फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लिए थे, ये भी छोटा सा प्रॉब्लम है, तुरंत आपको आ जाएगा समझ में। देखिए एक चार्ज पार्टिकल है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया गया है v, तो यहाँ पे सॉल्यूशन आप देखिए, हमारे पास चार्ज पार्टिकल जो है उसका मैग्नीट्यूड हम क्यों मान लेते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है v। ये एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इंटर करता है और रेडियस जो जनरेट करता है वो कितना r। पहले आप इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, तो ke कितना हो जाएगा q into v। also for magnetic field रीजन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv बटा qb। बच्चों mv को मोमेंटम कहते हैं और मोमेंटम बराबर होता है रूट अंडर 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी बटा q इंटू v। तो जिस समय इसका ke qv के बराबर था उस समय इसका रेडियस r था, तो मैं r अभी रेडियस लिख रहा हूं, इसको मैं लिखता हूं रूट अंडर 2 इंटू m, ke कितना के बराबर था qv बटा q इंटू v। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1। जिस समय ये काइनेटिक एनर्जी था उस समय रेडियस ये था। चलिए अब आप यहीं से कंपेयर कर लीजिए, इफ v इज डबल्ड देन द रेडियस ऑफ सर्किल विल बी। बच्चों v को डबल किया जा रहा है, तो देखो 2 कांस्टेंट, q कांस्टेंट, b कांस्टेंट, m कांस्टेंट, q कांस्टेंट, तो रेडियस किस पे डिपेंड करेगा स्क्वायर रूट ऑफ v पे। तो हियर r इज प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर v, सो r1 बटा r2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ v1 बटा v2। तो r1 शुरू में r, हमको r2 निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ शुरू का पोटेंशियल डिफरेंस v और बाद का पोटेंशियल डिफरेंस 2 भी किया गया, तो v से v तो कट जाएगा बच्चों, तो r बटा r2 इज इक्वल टू 1 बटा रूट 2, सो r2 इज इक्वल टू रूट अंडर 2। बच्चों ये हो जाएगा रेडियस। तो बच्चों आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। मुझे लगता है कि आपको जो मोशन वाला पार्ट है चार्ज पार्टिकल का वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक साइक्लोट्रॉन टॉपिक होता है, वो भी इसी पे बेस होता है, अगले लेक्चर में बात करेंगे। हालांकि सीबीएसई में साइक्लोट्रॉन कटा हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, शायद बिहार बोर्ड में जो सिलेबस है उसमें वो आता है, तो वहां पे उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप यूं ही हमें देखते रहें, है ना। हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम नए नए वीडियोज लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू।